Hello everyone, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ इंडो चाइनीज डिश चिली चिकन। फ्राइड राइस को मैंने थोड़ा सा बंगाली स्टाइल में बनाया है। बंगाली स्टाइल में थोड़ा सा स्वीट रहता है राइस, और चिली चिकन को थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है। तो ये दोनों डिश एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप इसको आराम से अपने घर में ट्राई करके खा सकते हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कैरेट, इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है, और लिया है नेक्स्ट कैप्सिकम, इसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है, और यहाँ पे लिया है थोड़ा सा ऑनियन, क्यूब्स में मैंने कट किया हुआ है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट, इस तरीके से फाइनली चॉप किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट, और यहाँ पे मैंने लिया है बीन्स, इसको भी लंबा लंबा कट कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा रेजिन्स और थोड़ा सा कैश्यू। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा तेज पत्ता, एक अंडा और थोड़ा सा गोटा गरम मसाला। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिली और थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा टोमेटो केचप, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, विनेगर और थोड़ा सा पीसी हुई चीनी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। फ्रेंड्स, फ्राइड राइस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लॉन्ग ग्रेन राइस 200 ग्राम्स, और इसको मैंने पानी में अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेने के बाद इसके ऊपर पानी ऐड करके 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूँगी। और नेक्स्ट चिली चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन, और इसको भी मैंने अच्छी तरीके से पानी में 2-3 बार वॉश कर लिया है। अब हम चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक अंडा, इस तरीके से तोड़ के डाल दें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब इन सभी चीज़ों को इस तरीके से एक बार मिक्स कर लें। और इसको ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। नेक्स्ट अब हम रेडी करेंगे एक सॉस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी एक बाउल के अंदर ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, और इन सभी को एक बार इस तरीके से मिला लें। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से ताकि कोई भी लम्प ना रहे। अब अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ पानी। मैंने 1 ग्लास के करीब पानी ऐड करी है। अगर आप अपने चिकन को थोड़ा सा ग्रेवी वाला चिकन बनाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का पानी ऐड करें। तो अब हम राइस को बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 लीटर के करीब पानी। उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ 2 तेज़पत्ता तोड़ के डाल दें और थोड़ा सा गोटा गरम मसाला डाल दें और 1 टेबलस्पून के करीब आप नमक ऐड कर दें।
पानी में एक उबाल आने तक थोड़ा सा वेट करें और उबाल आने के बाद आप यहाँ पर आपके राइस को भी ऐड कर दें। राइस को आपको 90% तक कुक करना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर के लिए हमने भिगो के रखे थे। ये देखिए इस तरीके से अगर राइस आसानी से टूट रही है मतलब आपकी राइस हो चुकी है और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं यहाँ पे कैरेट और बीन्स को डाल रही हूँ। कैरेट और बीन्स को आपको अच्छे से पका लेना है इस तरीके से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कैशू और थोड़ा सा रेजिन्स। इन दोनों को मैंने 5 मिनट्स के लिए पानी में भिगो के रखा था ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लंबा लंबा कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करी है थोड़ा सा। उसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बहुत थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा क्वार्टर टीस्पून के करीब शुगर ऐड करी है और इसके साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करी है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें इस तरीके से और एक प्लेट में निकाल लें। नेक्स्ट उसी कढ़ाई में मैं फिर से थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी इस तरीके से और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। तेल गरम होने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तेज़पत्ता और गरम मसाला और साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड राइस। इसके साथ मैंने ऐड करी है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऐड करी है पीसी हुई चीनी और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून के करीब। और अब हम डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ वेजीज। अब इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से आपको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसको ज़्यादा पकाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइस भी हमारा ऑलरेडी बॉयल्ड है और वेजीज भी ऑलरेडी फ्राइड है। और उसके बाद इसको इस तरीके से ढक के 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें ताकि जो बची कुची कसर है राइस का वो भी पक जाए और सारा ही फ्लेवर राइस के अंदर आ जाए। तो अब हम चलते हैं चिली चिकन बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फ्राई करूंगी चिकन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और उसमें ऐड कर दी है कुकिंग ऑयल और अब मैं एक एक करके सारा ही चिकन के पीसेस को इस तरीके से डाल दूंगी और इसको इस तरीके से उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इन सभी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए गोल्डन कलर होने के बाद अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी सारा। सेम तरीके से जो बचा हुआ चिकन है उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी और गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसको भी मैं उसी प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स जिस क्वांटिटी में मैंने चिकन को मैरिनेट किया है आप उसी क्वांटिटी में फॉलो करके एक बार इस तरीके से चिली चिकन ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी बनती है, चिकन बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ये देखिए मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत नरम रहता है अंदर से ये देखिए और बाहर में क्रिस्पी रहता है। तो ये सॉस में पकने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट। इसके साथ मैं डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक एंड ग्रीन चिली। इन सभी चीज़ों को मिला लें इस तरीके से। सब कुछ आपको हाई फ्लेम में करना है तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट रखें। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ अनियंस एंड कैप्सिकम और इसको भी इस तरीके से एक बार फ्राई कर लें 1-2 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो सॉस जो मैंने बनाया था। इस तरीके से डाल दें आप। इसको एक उबाल आने तक वेट करें, इस तरीके से चलाते जाएं। ये देखिए उबाल आ चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून के करीब शुगर, 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर और ऐड कर दे फ्राइड चिकन और मिक्स कर ले आप इस तरीके से अच्छे से। आपको सभी ही कुकिंग हाई फ्लेम पर करनी है तो थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट रखें। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट। मिक्स कर लें एक बार और अब मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो बचा कुचा कसर है वो भी पक जाए। अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स मैंने सर्व कर लिया है इस तरीके से। कितना डिलीशियस और कितना टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स। सच में ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। मैक्सिमम लोगों का फेवरेट होता है ये रेसिपी और ये सिंपल घर का बना हुआ है तो ये हेल्दी है खाने के लिए भी। इसमें मैंने बहुत सारा वेजीज को भी यूज़ किया है तो आप इसको आराम से अपने घर में एक बार ट्राई करके ज़रूर से खा सकते हो। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तब भी आप इसको सर्व करके खिला सकते हो, सबको बहुत पसंद आएगा।
ये रेसिपी अगर आप किसी को भी सर्व करोगे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना ही मिलना है। ये रेसिपी इतना टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करके अपने घर में खाइएगा, अपने फैमिली को खिलाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर आज नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा फॉर मोर सच एक्साइटिंग वीडियोस। शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।